प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट के अंदर क्लीन सिटी मॉडल का क्या महत्व है। तो इसमें मैं अपनी भूमिका स्पष्ट ये इसी तरह से करना चाहूंगा कि इंडिया में आज अगर देखा जाए तो 26,000 टन से ऊपर का प्लास्टिक हर दिन क्रिएट होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग उसमें से 40% कचरा ये उठाया ही नहीं जाता। तो आज के दिन में हर दिन बहुत सारा प्लास्टिक इंडिया में क्रिएट होता है। अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट बैन करना या गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना, ये भी मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन वो मतलब पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग अगर प्लास्टिक बैन किया जाए तो 100% कभी पॉसिबल नहीं हो जाएगा, मुश्किल से 3 या 4% पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि जब प्लास्टिक बैन हो जाता है तो कैरी बैग या ठेले वालों के पास बैग दिखना ये बंद हो जाता है, मुझे पता है। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप किराना माला के दुकान में जाओ या कहीं मॉल में जाओ या बड़े बड़े दुकान में जाओ, तो वहाँ पे डिटर्जेंट के पैकेट हो गए या शुगर के पैकेट हो गए या तेल के पैकेट हो गए, अगरबत्ती के पैकेट हो गए या साबुन के पैकेट, लेस कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब कुछ प्लास्टिक में तो बंद है। और उसको किस तरह से आप बंद करोगे? तो ये जो चीज़ है ये इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना एक महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार होना एक इम्पोर्टेंट है। तो उसी को ही हमने प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें एक फॉर्मूला तैयार करना, वो एक डिसिप्लिन तैयार करना, वो एक विचार तैयार करना, एक विचारधारा तैयार करना, ये तैयार करने का काम हमने किया हुआ है। अभी इसमें क्लीन सिटी मॉडल का क्या महत्व है ये देखिए। आज तक अवेयरनेस पे बहुत सारे लोग बोले, बहुत सारे मिनिस्टरों ने बोला, बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारा एडवर्टाइजिंग हो गया, लेकिन लोगों के ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ। कुछ लोगों ने वो ब्लू डस्टबिन हो गया या ग्रीन डस्टबिन हो गया उसका इस्तेमाल किया, लेकिन आगे जाके फिर बाद में वो एक हो जाता है, फिर बाद में कचरा डब्बे में आके जाके फिर बाद में उसका ढेर बनना शुरू हो जाता है। अगर उसको साइड भी कर दिया तो फिर बाद में सेग्रीगेशन है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें है इसमें प्रॉब्लम के अंदर। तो मैंने इस सब चीज़ को मैंने वैसे द इन्वेंशन फॉर द वर्ल्ड इस मैंने एक मैगजीन तैयार किया हुआ है जो 2021 में मैं पब्लिश करने वाला हूँ, और उसमें मैं उस सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने इन्वेंशन किए हुए उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ पे पूरी विचारधारा है मैंने आपके सामने रखी हुई है। ओके, तो क्लीन सिटी मॉडल क्या है? क्लीन सिटी मॉडल है कि एक सिटी को हमने डिसाइड करना है इस स्वच्छ भारत अभियान के अंदर या क्लीन इंडिया मिशन के अंदर हमने एक सिटी को डिसाइड करना है कि इस सिटी को हम पूरी तरह से रिसाइकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साफ सुथरा बनाएंगे। मैं अभी यहाँ पे मैंने जो कुछ शुरुआत की थी उसको वो की थी इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वहाँ पे हमने कचरा डिब्बों के ऊपर प्लास्टिक को प्रोसेस करके 800 ब्रिक बनाए और उसका इस्तेमाल हमने जेटी में प्लास्टिक का वॉल बना दिया, और ये साबित कर दिया कि हम उसको इंसुलेशन वॉल की जो ठंडा और गर्म टेम्परेचर में काम कर सकता है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो क्लीन सिटी मॉडल क्या है? पहली बात तो हम अभी एग्जाम्पल देता हूँ कि इस्लामपुर का, तो हम इन्हें इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मतलब इस्लामपुर जो सिटी है उसको हमने डिसाइड कर दिया। वहाँ पे हमने 10 रुपये पर केजी फाइनेंशियल रेट दे दिया। तो लोग हो गए, दुकानदार हो गए, जो कुछ प्लास्टिक अभी बाहर नहीं डालेंगे, अगर डाल देंगे तो उसके ऊपर भी जीने वाले लोग तैयार हो जाएंगे, तो उस प्लास्टिक को इकट्ठा कर देंगे। अभी वहाँ पे एक घंटा गाड़ी या मतलब वो जो गार्बेज इकट्ठा करने वाली गाड़ी होती है, उस गाड़ी के थ्रू हम उस प्लास्टिक को इकट्ठा कर देंगे। जब इकट्ठा किया जाएगा तो प्लास्टिक जब हमारे को दिया जाएगा तो उसके बदले में वो जो कुछ कर्मचारी है 1 केजी के अकॉर्डिंग एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन को वो आदमी जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लेके जाएगा तो उसको 10 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग उनको रेट मिल जाएगा। अभी हमें पूरी तरह से प्लास्टिक ही मिल गया, अभी सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। हमें क्या मिल रहा है? प्लास्टिक ही मिल रहा है। उसमें से जो डिब्बा हो गया या बकेट हो गया या चेयर हो गया, इस तरह का जो प्लास्टिक है जो कबाड़ी वाला लेके जा सकता है,
उसको वो प्लास्टिक बेच के वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे को पैसा है। लेकिन जिस प्लास्टिक का ऊपर प्रोसेस नहीं होता, उस प्लास्टिक का रोड में इस्तेमाल करना, क्रशिंग करके प्लास्टिक का पायरोलिसिस प्रोसेस करना, वो है प्लास्टिक को फ्यूल बनाना, मतलब प्लास्टिक से ग्रेन्यूल बनाना, वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन के थ्रू प्लास्टिक से ब्रिक बनाना, और इस सभी टेक्नोलॉजी में अगर जो प्लास्टिक नहीं चलेगा उससे प्लास्टिक से हमें डैम बनाना। इससे पूरी तरह से प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज, यहाँ पे बस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ही नहीं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एनी टाइप ऑफ मटेरियल, फिर कांच हो या फिर रबर हो, सबको हम इस विचारधारा में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और फिर रिसाइकिल करने के बाद जो कुछ ब्रिक्स बनती है या जो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम शुरू में मतलब पहले 3-4 साल के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही उसको इस्तेमाल करेगी, और फिर बाद में उसका पूरी तरह से वो जो सिटी है वो प्लास्टिक फ्री और क्लीन सिटी बन जाएगी। अगर कचरे में से नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर साइड हो जाएगा तो बाकी कचरा ऑटोमेटिकली खाद बन जाएगा, तो खाद बेच के भी हम वहाँ पे आमदनी मिल जाएगी, और इस तरह से वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी, और वहाँ पे पूरी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी घूमेगी कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करेगी। और उसके लिए अलग सा फंड गवर्नमेंट को अलॉट करने की जरूरत नहीं, जो आज फंड गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रही है, उसी फंड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करके इस चीज को हम कर सकते हैं। क्लीन सिटी मॉडल का महत्वपूर्ण भाग यहाँ पे ये है कि रोजगार जब यहाँ पे किस तरह से तैयार हो रहे हैं, तो प्लास्टिक खत्म करने के लिए रोजगार तैयार कर रहे हैं। वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 1 साल के लिए, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टेंडर स्वरूप में भी लोगों को दे सकती है, जैसे कि मुझे हमें पता नहीं है 1 साल का जितना भी प्लास्टिक है वो प्लास्टिक हम आपको दे देंगे यहाँ पे लाके, आप उसको रिसाइकिल कर लो, और रिसाइकिल करके इसका इतना फंड बनेगा, हम आपको टेंडर के रूप में वो हम जो कुछ फंड या जो कुछ व्यवहार होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको देंगे। तो यहाँ पे रोजगार भी सही ढंग से तैयार हो रहा है। तो ये चीज तैयार होने के लिए क्लीन सिटी मॉडल इंपॉर्टेंट है। अभी पूरी तरह से इस्लामपुर ये जो क्लीन सिटी हो जाएगी या ये चीज हो जाएगी, इसके लिए ज्यादा जरूरत नहीं है टाइम की, 3 या 4 या मुश्किल से 5-6 महीने में ये चीज शुरू में है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो शुरू में ये चीज हो सकती है। इससे हम इसके बदले में हम दिल्ली की सिटी कोई ले सकते हैं, मुंबई की सिटी ले सकते हैं, या पुणे की सिटी ले सकते हैं, या जम्मू कश्मीर की सिटी ले सकते हैं, या कोई भी सिटी ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बस एक इस्लामपुर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब ये सिटी पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी, जब एक मॉडल बन जाएगी, तो फिर हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि अभी इसका कॉपी पेस्ट करो, या उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये होंगे उनके बोलोगे कि अभी डिस्ट्रिक्ट में हर एक तहसील में ये इस्तेमाल करो, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि अभी हर एक जगह पे इसका कॉपी पेस्ट करो। और फिर बाद में ये जो चीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इंडिया ये स्वच्छ भारत बन जाएगा। हमें पता है कि 3-4 शायद 5 साल हो गया कि इंदौर ये दुनिया का क्लीन मतलब क्लीन सिटी बना हुआ। हो सकता है वहाँ की एनवायरनमेंट उस तरह का होगा, वहाँ के लोग उस तरह के होंगे, या वहाँ का जो कुछ प्रशासन उस तरह का होगा, लेकिन वो चीज सभी जगह पे नहीं होगी ना। कहीं भी इंदौर होगा तो कहीं तो पटना होगा, कहीं तो क्लीन सिटी होगी तो कोई कहीं पे बहुत सारा कचरा होगा, और लोगों को आलोचना का वो वहाँ का प्रशासन शिकार बनता रहेगा। लेकिन फिर अगर इंदौर फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, तो उसका कॉपी पेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो क्या है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल भी लिमिटेशन है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें वो उसका प्रॉपर एक फॉर्मूला है, और प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया बिकम स्वच्छ भारत। और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले सकता हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इसकी ये जो चीज़ है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले सकता हूँ। मैं इस इंडिया को अगर गवर्नमेंट साथ देगा तो 4-5 साल के अंदर ही पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री और स्वच्छ भारत बना सकते हैं। देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरह से कौन कितना सपोर्ट करेगा वो देखेंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन हमें इंडिया को साफ करना है तो हमें लोगों के सामने जाना पड़ेगा, हमें लोगों को बोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन हम जो जितना हमारे से ट्राई हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन इंडिया को स्वच्छ भारत 100% बनाएंगे। और इसमें ये क्लीन सिटी मॉडल एक महत्वपूर्ण है, और मैं खुद चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए तो भी ठीक है,
कोई इंडस्ट्रियों की तरफ से आ जाए, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी तरफ से अगर अपॉर्चुनिटी आए तो भी ये है। ऐसे मुझे नहीं लगता कोई होगा कि जो प्रॉब्लम लेने के लिए तड़प रहा है। मैं ये दिखाना दुनिया के सामने चाह रहा हूँ कि ये मॉडल है और आप इसकी कॉपी पेस्ट करो। इसलिए ये क्लीन सिटी मॉडल, ये प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट का एक अविभाज्य घटक मैंने बनाया हुआ है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, इंडिया एक स्वच्छ भारत बनेगा और हम दुनिया को एक स्वच्छता का एक बहुत बड़ा संदेश देंगे। और दुनिया का जो कुछ प्लास्टिक पोल्यूशन है कि वो फिर ओशन पोल्यूशन का पार्ट हो, लैंड पोल्यूशन का पार्ट हो या एयर पोल्यूशन का पार्ट हो, उसको कंट्रोल करने में है हम एक दुनिया का एक दिशा देंगे और आने वाले दिनों में इसको ये 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो यही है क्लीन सिटी मॉडल, ये जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया।